तिल चौथ की कथा। तो देवरानी जिठानी थी। देवरानी के धन था, जिठानी गरीब थी। जिठानी अपनी गरीबी के कारण देवरानी के घर काम करने जाती थी। बदले में बचा हुआ खाना देवरानी जिठानी को दे देती थी। इस प्रकार जिठानी के बच्चे भूखे मरने से बच जाते थे। जिठानी का पति लकड़ी काट कर बेचता था, किंतु वह अक्सर बीमार रहता था। महा महीने में तिल चौथ का दिन था। जिठानी ने व्रत किया था। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके कथा सुनकर बचा हुआ तिलकुट्टा यह सोचकर छीके पर रख दिया कि चांद उगेगा तब खाएगी, क्योंकि पहले तिलकुट्टे से मुंह झूठेगी फिर कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह देवरानी के यहाँ गई। खाना बनाकर बच्चों को खाना खाने को कहा तो बच्चे कहने लगे, माँ ने व्रत किया है, वो भूखी है, हम कैसे खा लें? जब वो खाएगी तब हम खाएंगे। देवर से खाने को कहा तो वो कहने लगा, अब मैं अकेला ही क्या खाऊंगा? जब चांद उगेगा तब सब खाना खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। देवरानी ने कहा, जिठानी जी, आज तो अभी किसी ने खाना खाया नहीं, तुम्हें ही कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। बेचारी जिठानी क्या करती? घर में पति बच्चे खाने की आस लगाए बैठे थे। आज तो त्योहार है, चूरमा दाल बाटी आएगी। जब पता चला कि चूरमा बाटी छोड़ आज तो रोटी भी नहीं मिली तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो काम करती ही क्यों है? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को धोवने से मारा। धोवना छूट गया तो पाटे से मारा। रोते रोते वो सो गई। जब सो गए तो चौथ विधायक जी सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। चौथ विधायक बोले, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जिठानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। देवरानी बचा खुचा खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है, वही खा लो। अब चौथ विधायक बोले, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटें? बेचारी जेठानी की छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें लैट्रिन कहाँ थी जो कहती कि वहाँ जाओ। खुद तो सब जंगल में जाते थे। बोली, ये घर पड़ा है, जहाँ इच्छा हो निपट लो। फिर चौथ विधायक बोले, अब हम पहुँचे कहाँ? जिठानी को बहुत गुस्सा आया कि तब से तंग करे जा रहा है। सो बोली, मेरे सिर पर पहुँचो और कहाँ पहुँचो। सुबह जिठानी उठी तो क्या देखती है कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ चौथ विधायक पहुँचने करके गए थे, हीरे के टीके बिंदी जगमगा रहे थे। अब जिठानी देवरानी के काम करने क्यों जाती? बड़ी देर तक राह देखने के बाद देवरानी ने कहा, बच्चों, जाओ ताई को बुला लो, सारा काम पड़ा है। शायद कल खाना नहीं दिया सो बुरा मान गई होगी। बच्चे गए और कहने लगे, ताई चलो, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई और मौका चूक जाए, पर देवरानी जिठानी कहने का मौका नहीं छोड़ती। जिठानी ने कहा, बेटा, मैंने बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम किया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज देना। बच्चों ने लौटकर माँ को बताया, माँ, ताई का पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। देवरानी से सब्र न हुआ, वह दौड़ी दौड़ी जिठानी के पास आई और पूछा, जिठानी, ये सब कैसे हुआ? जिठानी ने सब बता दिया। लौटकर घर आकर देवरानी पति से बोली, आप मुझे पाटे से मारो। पति ने कहा, भली मानस, मैंने कभी लौंग की छड़ी से भी तुझे नहीं मारा, पाटे से कैसे मारूं? वह नहीं मानी। हार कर पति ने पाटे से मारा। उसने घर झरते घी का चूरमा बनाकर छीके में रख दिया और सो गई। रात को गणेश व चौथ माता सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है। देवरानी ने कहा, हे चौथ विधायक जी महाराज, उसके यहाँ तो रखा रूखा सूखा चिमटी भर तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, खा लीजिए। चौथ विधायक बोले, अब निपटे कहाँ? देवरानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर चौथ विधायक ने पूछा, अब घीसने कहाँ करें? देवरानी ने कहा, मेरी बिंदी टीके पर करो। सुबह सवेरे धन की भूखी देवरानी जल्दी ही उठ गई। देखे तो पूरे घर में गंदगी फैली पड़ी है, उसमें से सड़ांध उठ रही है और कीड़े बिलबिला रहे हैं। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे चौथ विधायक जी, यह क्या किया? मुझसे रूठे जिठानी को टूटे। जिठानी के पति को जब सारा किस्सा मालूम हुआ
तो उसे पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। उसने उसे इतना बहुत मारा। देवरानी ने घर की व सिर की जितनी सफाई करने की कोशिश की, गंदगी उतनी ही ज़्यादा हो गई। अंत में हार कर चौथ विधायक से विनती करने लगी। उन्होंने कहा, तूने जलन के कारण यह सब किया, उसी का फल है। अब उसे आधा धन बांट देगी तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ी हुई थी। उसने सोचा उसका किसी को पता नहीं है, जिसकी उसने बातें नहीं करी। उसने कहा, हे चौधविंदायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई हांडी की भी मोहरों की पाती कर, बल्कि ताक में 2 सुई पड़ी है उसकी भी पाती कर। कहने का मतलब है कि छोटी से छोटी चीज़ की भी पाती करवाई, तब जाके उन्होंने अपनी माया समेटी। हे चौधविंदायक जी, जैसे जिठानी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जैसी देवरानी को सजा दी वैसी किसी को मत देना।